बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम पकड़ रही है एहतजाज का। होगा क्या, मैं आपके सामने पूरी पिक्चर रख देता हूं कि अब होना क्या है और ये हुकूमत कर क्या सकती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूं जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कई जगह पे ये स्टेटमेंट दे चुके हैं। और ये जो स्टेटमेंट है इसके बारे में फखरुर रहमान साहब जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बाकायदा एक इंटरव्यू दिया सियासत.pk को, और उसमें उन्होंने बताया जी एक जगह पे नहीं कई जगह पे मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये बात कर चुके हैं कि जब तक मैं फील्ड मार्शल हूं इमरान खान रिहा नहीं हो सकता। और ये बात ठीक है। आसिम मुनीर साहब को खतरा है कि अगर इमरान खान बाहर आएगा तो पब्लिक के अंदर इतनी ज्यादा मकबूलियत है कि वो एक ऐसी तहरीक खड़ी कर सकते हैं जिससे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके बनाए हुए पूरे के पूरे निजाम को खतरा हो जाएगा, फिर उनके अपने लिए खतरात बढ़ जाएंगे। लिहाजा वो इमरान खान साहब को इस मकबूलियत के आलम में छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। और ये बात वो कई जगहों पे कह चुके हैं, ये दावा किया फखरुर रहमान साहब ने। तो फील्ड मार्शल साहब तो इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे, जबकि इमरान खान साहब को छुड़वाने के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जोर लगाती रहेगी। सुहेल अफरीदी जो है वो ना सिर्फ मोमेंटम बना रहे हैं बल्कि सिर्फ एहतजाज करने से पहले वो एक ओपिनियन भी बना रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती बहुत हो रही है। देखिए, जब आप एहतजाज करने के लिए निकलते हैं ना तो पहले आपके पास उसका इखलाकी जवाब होना चाहिए, आपके पास सॉलिड रीजन होना चाहिए। अब सुहेल अफरीदी ने वो काम शुरू कर दिया, 7 मरतबा वो अदालती ऑर्डर्स लेकर अडयाला जेल पहुंचता है कि मेरी लीडर से मुलाकात करवाई जाए। मुलाकात नहीं करवाई जाती, चीफ जस्टिस को खत लिखता है, हाई कोर्ट में पिटीशन डालता है, असेंबली से करारदाद पास करवाता है, मरियम नवाज को लेटर लिखता है, बार बार पुलिस वालों से जाके कहता है। तो जो कुछ वो कर सकता था बतौर एक चीफ मिनिस्टर, उसने वो सारा कुछ किया, लेकिन उसकी बात नहीं सुनेगी। तमाम कानूनी और आईनी ऑप्शंस उसने इस्तेमाल किए। अब वो सहाफियों से पूछ रहा है कि कोई चीज रह गई है तो आप मुझे बता दें, मैं वो भी कर लेता हूं, लेकिन मेरे पास अब रास्ता क्या है, और इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो एक बड़ा सॉलिड रीजन सुहेल अफरीदी के पास है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, वरना फिर आप तैयार हो जाएं, हमें एहतजाज करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको यह बताऊं कि 1-2 हफ्ते में अब मुलाकात भी करवा दी जाएगी। ये एक आधे हफ्ते में हो जाएगी या हो सकता है अगले हफ्ते में हो जाए, क्योंकि अब काम निकल गया है। आसिम मुनीर साहब का वो जो टफ टाइम था जिसको उन्होंने गुजारना था, उन्हें लगता था कि ये टाइम मैं गुजार दूंगा तो इसके बाद मैं नाकाबिले तस्खीर हो जाऊंगा, वो टाइम उन्होंने तकरीबन गुजार लिया। और अगले 5-6 दिन गुजारने, उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब जाएं और जाके इमरान खान साहब से मुलाकात कर लें। इमरान खान साहब उसके बाद बयानियां देंगे, इमरान खान साहब उसके बाद एक स्टेटमेंट जारी करेंगे, उस स्टेटमेंट से पाकिस्तान में हिलजुल होगी। तो देखिए, एक तहरीक तो पाकिस्तान में अब खड़ी होगी। इस बार ऐसा नहीं होगा कि तहरीके इंसाफ के लोग लाशें छोड़कर भाग जाएंगे। इस मरतबा ऐसा भी नहीं होगा कि आप लाशें छुपा लेंगे, लाशें छुपाने वाला काम भी नहीं होगा। वो इस मरतबा पूरी तैयारी करके आएंगे। अगर वो आए इस्लामाबाद की जानिब, अव्वल तो और बहुत सारे ऑप्शन हैं उनके पास जिनको वो डिस्कस कर रहे हैं और वो सरप्राइजेस उन्होंने रखे हैं, लेकिन अगर वो आए इस्लामाबाद की जानिब तो इस मरतबा वो एक एक चीज को रिकॉर्ड करेंगे और एक एक चीज का हिसाब अपने पास रखेंगे। यानी इस मरतबा ऐसा नहीं होगा कि लाशें छोड़कर वो चले जाएं, शायद ऐसा नहीं होगा। और एहतजाज के नतीजे में क्या होगा, जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मोमेंटम बनाती है, फर्ज करें एक तो अगर उनका मोमेंटम बन जाता है, वो इतनी ताकत के साथ आ जाते हैं और अवाम पूरे पाकिस्तान में निकल आती है, तो फिर तो वो अपने मुतालबात पूरे करवा लेंगे, फिर तो वो गिच्ची से पकड़ लेंगे पूरे निजाम को। लेकिन अगर एक मरतबा फिर गोली चलाई जाती है या एक मरतबा फिर जुल्म और बर्बरियत की जाती है तो फिर क्या होगा, उसके नतीजे में पाकिस्तान फिर कई महीने या कई साल पीछे चला जाएगा। सियासी एकदम इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा पाकिस्तान में दोबारा से, फिर से IMF से आपको बड़े कर्जे लेने पड़ेंगे, फिर से आपको जो है वो अदम इस्तेहकाम का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान में एक बदएतमादी पैदा हो जाएगी, मईशत का पहिया जो पहले ही नहीं चल रहा वो बिल्कुल ही ठप हो जाएगा। फिर पाकिस्तान का मजीद 1 साल जाया हो जाएगा। जब ये 1 साल जाया हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर दोबारा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक साल के बाद खड़ी हो जाएगी। तो ये बात आप मेरी याद रखें कि इमरान खान के बारे में मैंने 2020 में एक बात की थी। ARY पे एक प्रोग्राम चल रहा था और उस वक्त भी सबको पता था कि होने क्या जा रहा है। नवाज शरीफ साहब एक डील करके पाकिस्तान से बाहर चले गए थे और माहौल बनाया जा रहा था कि इमरान खान साहब को गिराया जाएगा। तो ये इमरान खान साहब के आने के बाद से ये सिलसिला चल रहा था। तो मैंने तब ये कहा था कि इमरान खान ऐसा आदमी नहीं है कि वो आपको ये पूछता फिरेगा कि मुझे क्यों निकाला, वो आपको बताएगा कि मुझे क्यों निकाला। और वो बनी गाला में जाकर बैठ के हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कहेगा, वो बनी गाला में नहीं बैठेगा
और उसका क्राउड भी ऐसा है, वो खुद भी ऐसा है, ये चिपक जाएंगे आपको और इमरान खान आपको नहीं छोड़ेगा। मैंने ये कहा था। तो जब तक आप इमरान खान को इंसाफ नहीं दे देते, जब तक इमरान खान अपना हक नहीं ले लेता, वो आराम से नहीं बैठेगा और ना वो किसी को आराम से बैठने देगा। और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान की मकबूलियत इतनी ज्यादा है कि ये उसको काउंटर भी नहीं कर पा रहे, उसके खिलाफ कोई बयानियां भी नहीं बना पा रहे और उसकी मकबूलियत का मुकाबला भी नहीं कर पा रहे। तो ऐसी सूरत हाल में इनके पास ऑप्शन क्या है? इनके पास ऑप्शंस नहीं है। ये सिर्फ लिंगर ऑन कर सकते हैं, चीजों को लंबा कर सकते हैं, लेकिन मुल्क नहीं चला सकते। मुल्क इसलिए नहीं चला सकते कि मईशत ठप हो गई है और पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का लगातार शिकार है। दहशतगर्दी के वाकयात पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान को इन्होंने अब बना क्या दिया है। एक तो दबा के धांधली हो रही है पंजाब में, मुकाबला ही कोई नहीं, फिर भी धांधली हो रही है। सिचुएशन जो है जिस तरफ जा रही थी वहां से उसने रुख बदला है और इसके पीछे बहुत ज्यादा एक्टिविटी हुई है। यानी अगर आप गुज़िश्ता 15 से 20 दिन का जायजा लें तो चीजें जा रही थी मुज़ाकरात की तरफ, चीजें जा रही थी हल होने की तरफ। इमरान खान की रिहाई के मामला तय हो रहे थे और इमरान खान साहब को कुछ ऑफर्स भी की जा रही थी। अब आपने गौर किया होगा कि इमरान खान साहब, उनकी बहनें या उनकी पार्टी के बाकी लोग, वो सारे लोग अब खुलकर कहना शुरू हो गए हैं कि इमरान खान साहब को ऑफर्स की गई और उन्हें डील ऑफर की गई। फिर इमरान खान साहब, आपको इस बात का आइडिया पहले से हो चुका होगा कि वो भांप लेते हैं वक्त आने से पहले कि अब होने क्या जा रहा है। यानी उन्हें पाकिस्तान की सियासत की जितनी समझ बूझ है, इस हवाले से उन्होंने जितने भी इससे पहले तखमीने लगाए या जितनी भी उन्होंने पेशन गोइयां की, वो सारी दुरुस्त साबित हुई। एक ऐसे वक्त में इमरान खान साहब का एक बड़ा सख्त ट्वीट आ जाना और उसमें वजीर आजम को आर्मी चीफ का अर्दली करार देना, ये इशारा दे रहा था कि मामला उतने ठीक नहीं है जितने दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान के तज्जियाकारों को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को, इवन जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उन्हें भी आइडिया नहीं था कि बैकडोर चैनल पे हुआ क्या है। अब मैं कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं कि जितने भी मोहरे हैं उन सबको इकट्ठा किया गया है, जितने भी मोहरे हैं उन सबको एक्टिवेट किया गया है और एक मरतबा फिर से प्रोपेगेंडा की एक नई वॉर शुरू होने जा रही है। अब आप बड़े सख्त जुमले देखेंगे, बड़े सख्त बयानात देखेंगे, बहुत सारे जो है वो टाउट्स वो एक्टिव हो जाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सख्त बयानात आएंगे। देखिए हुआ यह है कि गुज़िश्ता 3 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश की है कि इमरान खान साहब को अगर बगैर शराइत को मनवाए छोड़ दिया गया तो ज्यादा बड़ा नुकसान होगा, या अमेरिका की कुछ मुखालफत ले ली जाए तो ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। देखिए अगर पाकिस्तान के नुक्ता नजर से देखें तो फिर पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान तो इस बात का है कि पाकिस्तान के खारजी ताल्लुकात मगरबी दुनिया से खराब हो जाए। लेकिन अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं और इमरान खान साहब के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता या इमरान खान को अपनी शराइत पे नहीं लाया जा सकता तो फिर अजारादारी के लिए बड़ा नुकसान हो जाए। 3 बड़ी डेवलपमेंट हैं, पहले खैबर पख्तूनख्वा से, वो आपको बताता हूं, फिर बड़ी अहम खबरें हैं मुझे आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो यह है कि सुहेल अफरीदी ने, वजीर आजम पाकिस्तान ने एक इजलास बुलाया, उस इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। ये इजलास खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी है, दहशतगर्दी के हवाले से और दीगर चीज़ों पे बात होनी थी और इसमें जो सुहेल अफरीदी का मौक़िफ़ है पहले वो देख लेते हैं। उन्होंने कहा क्या, वो कहते हैं जी मैंने आज वफाकी हुकूमत की ज़राअत और अफ़गान महाजरीन, क्योंकि अफ़गान महाजरीन का मामला खैबर पख्तूनख्वा में ही है, ज़राअत और अफ़गान महाजरीन के हवाले से मीटिंग में ज़ाती तौर पर शिरकत से इसलिए मादरत की है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने इमरान खान को वोट और मैंडेट दिया और जब तक मैं इमरान खान साहब से मिलकर पॉलिसी गाइडलाइन नहीं ले लेता तो किसी ऐसी मीटिंग में शिरकत सूबे की अवाम के मैंडेट की तौहीन होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वफाकी हुकूमत जल्द अज जल्द इस मसले को हल करेगी और मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन जारी करेगी ताकि मेरी अपने लीडर और पख्तूनख्वा की अवाम के मैंडेट के अमीन और नुमाइंदा इमरान खान से रेगुलर मुलाकात का इंतज़ाम किया जाए। इस हवाले से हमारी कानूनी टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत तमाम कानूनी फोरम्स पर भी जा रही है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके ऊपर तनकीद करेंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, तो मैं उन्हें याद दिला दूं कि जब PMLN इक़्तिदार में थी तो वो छोटी छोटी बातों पे मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने बरतानिया चले जाते थे। टेलीफोन पे हदायत नहीं लेते थे बल्कि यहाँ से पूरी पूरी काबीना बरतानिया जाती थी, वहाँ लंदन में बैठ के मियां नवाज शरीफ साहब से मशवरा लेती थी और वापस आकर हुकूमत चलाती थी। वो दावा करते रहे हैं कि नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ की तैनाती से लेकर बड़ी बड़ी तैनातियों के फैसले बरतानिया में बैठकर किए हैं।
उसके अलावा जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो पार्टी के 30-30, 40-40 लोग और बाद औक़ात 100 के करीब लोग मियां नवाज शरीफ साहब को रोजाना मिलने के लिए जाते थे। सुबह से लेकर शाम तक मुलाकातों का तांता बंदा रहता था और मियां साहब अपनी पूरी पार्टी और निज़ाम जेल के अंदर से बैठकर चला रहे थे। तो जब मियां नवाज शरीफ जो कि एक सजा याफ्ता मुजरिम थे, उनसे ये लिए जा सकते हैं मशवरे, तो इमरान खान जिन्हें पाकिस्तान की अवाम ने मैंडेट दिया है 2/3 अक्सरियत से ज्यादा, उनसे मशवरा क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि मैंडेट तो इमरान खान का फैसला उसने करना है कि अफगान पॉलिसी क्या होनी चाहिए। उसने फैसला करना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में क्या होना चाहिए, तो मैंडेट उसका है ना। तो सुहेल अफरीदी ने कहा जी इमरान खान से मिलवाएं, वहां से मैं रहनुमाई लूंगा और फिर मैं आकर आपके सामने बैठूंगा। एक तो उन्होंने इनकार कर दिया, दूसरा शहबाज शरीफ ने अभी तक जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं पूछ के बताता हूं इमरान खान साहब से मुलाकात के बारे में, तो अभी तक शहबाज शरीफ साहब पूछ के वापस बता ही नहीं सके। एक और मुलाकात के लिए भी कोशिश की सुहेल अफरीदी ने कि चीफ जस्टिस से मुलाकात हो जाए, याया अफरीदी से। अब ये एक कबीले के लोग हैं, सुहेल अफरीदी और याया अफरीदी। तो सुहेल अफरीदी ने कहा कि याया अफरीदी से मिलकर कोशिश करते हैं, राब्ता किया इन्होंने एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का चीफ जस्टिस याया खान से राब्ता, इमरान खान से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की मुलाकात के लिए चीफ जस्टिस ऑफिस को खत लिखा गया है, जिसके बाद आज मुलाकात के लिए राब्ता किया गया। चीफ जस्टिस के स्टाफ ने बताया कि चीफ जस्टिस मसरूफ हैं, पूछ कर बताते हैं। ये पूछ कर बताए हुए दोहराने वगैरह करते रहते हैं वो, लेकिन पूछ कर बताते हैं। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा पूछ कर बताने के मुंतज़िर हैं। ये सारे पूछ के बता रहे हैं, जहां से ये पूछते हैं वो सारे ही जानते हैं कि कहां से बेचारे ये पूछ के आते हैं, इन्हें इजाजत मिलती है कभी नहीं मिलती। तो ये पूरा मुल्क ही ऐसे चल रहा है कि जनाब उनसे पूछते हैं और फिर बताते हैं कि मुल्क कैसे चलाना है। हर बंदा उन्हीं की तरफ देख रहा है, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब, कि वो क्या इशारा करते हैं या क्या बात बताते हैं। बहरहाल याया अफरीदी साहब से भी अब वो मिलना चाहते हैं। हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने एक रिट भी दायर कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि मेरी मुलाकात का बंदोबस्त किया जाए और तवातर के साथ मुलाकात करवाई जाए। जबकि जो नई काबीना की तश्कील है उसको रोक दिया गया है कि तब तक नई काबीना तश्कील नहीं दी जाएगी जब तक कि इमरान खान साहब की सुहेल अफरीदी से मुलाकात नहीं करवा दी जाती। इमरान खान साहब बताएंगे ना किसको लेना किसको नहीं लेना, और सुहेल अफरीदी साहब वो तमाम हकायक इमरान खान साहब के सामने रखेंगे जो गुज़िश्ता 2 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होता चला आ रहा है। यानी फरवरी 2024 में तहरीक इंसाफ जीती थी, गंडापुर वज़ीर आला बन गया, तब से लेकर अब तक डेलिबरेटली सुहेल अफरीदी की, मीना खान अफरीदी की या शाहिद खटक साहब की, इनकी मुलाकातें नहीं करवाई गई इमरान खान साहब से, क्योंकि ये लोग इमरान खान साहब को जाकर कुछ हकायक बताना चाहते थे और इन्हें रोका गया। और अब इनमें से एक वज़ीर आला बन गया, तो अब ये चाहते हैं कि जाकर इनकी मुलाकात हो और ये हकायक इमरान खान साहब के सामने रखें ताकि उनकी रोशनी में इमरान खान साहब फैसला करें। तो नई काबीना की तश्कील भी रोक दी गई है। इससे पहले खबर चलवाई गई कोई एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी जो निगरानी करेगी वज़ीर आला की, तो वो खबर तो जनाब हो गई कैंसल, और जिन्होंने खबर दी उन्होंने ही वापस ले ली कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है। और इस पर रद्द-ए-अमल भी दिया था सुहेल अफरीदी ने, कहा मैं वज़ीर आला हूं तो मैं बताऊंगा क्या करना है। तो बड़ा कॉन्फिडेंस शो किया, और ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कम से कम, जब आप वज़ीर आला की कुर्सी पे बैठ रहे हो तो इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। एक और नाज़रीन इमरान खान साहब का जो अपना ट्वीट है, वहां उनका स्टेटमेंट है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसमें इमरान खान साहब ने एक नया काम किया। पहले तो उन्होंने सुहेल अफरीदी को मुबारकबाद दी और ISF का दरीना साथी है, तारीफ की उनकी, और उन्होंने कहा जी कि मैं उम्मीद करता हूं कि ये तहरीक इंसाफ के नज़रिए के तहत ऐन मुताबिक इनकलाबी काम करेंगे। और अली अमीन गंडापुर को उन्होंने शाबाश दी कि ठीक है, अच्छे तरीके से इक्तदार को मुंतकिल किया उसने। फिर 4 बड़े वाकयात इमरान खान साहब कह रहे हैं 2 साल में हुए। एक 9 मई का, 26 नवंबर का, आज़ाद कश्मीर का और मुरीद के का। इन 4 वाकयात में कत्लेआम हुआ, 79 शहरियों को शहीद किया गया। अब 9 मई फॉल्स फ्लैग के हवाले से उन्होंने कहा जी मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि जुडिशल कमीशन बनाया, इसके ऊपर तहकीकात करवाएं। बंदों को उठा के 10-10 साल जेलों में डाल दिया, सजाएं दे दी, और फौजी अदालतों ने भी सजाएं दे दी पकड़ के, जो पूरी दुनिया में नहीं होता। और साथ उन्होंने कहा हालांकि उस दिन 79 शहरियों को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को गोलियों का निशाना बनाया गया था। यही वारदात 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ के साथ हुई। तो इमरान खान साहब बहुत पहले से कह रहे हैं कि इनके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि मजलूमों को इंसाफ मिल सके और कत्लेआम के जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दी जा सके। अब वो ये कहते हैं कि उसके बाद जनाब फिर ये कत्लेआम का सिलसिला शुरू हो गया।
यानी अब जो आज़ाद कश्मीर में किया गया और फिर उसके बाद अब तहरीक लब्बैक के साथ हुआ, नमाज जुमा के बाद खैबर पख्तूनख्वा में हमारे तमाम कारकुनान और अवाम मुरीद के कत्लेआम के खिलाफ निकले। तो मैं आपको बताता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा तगड़ा एहतजाज हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ। हर शहर के अंदर लोग निकले हैं। पंजाब के अंदर तो पूरा एक ऐसा लगता है कर्फ्यू लगा हुआ है। कई जगहों पे कारोबारी मराकज़ थोड़े बहुत बंद रहे, बाकी जगहों पे कई जगहों पे खुले रहे। एक मिक्स किस्म का रद्द अमल था, लेकिन जुम्मे वाले दिन जो पूरा का पूरा निज़ाम था उसको तैयार किया गया था। पुलिस वगैरह को सबको तैयार रखा गया था, सिक्योरिटी फोर्सेस को, कि जनाब कोई भी हंगामी सूरत हाल पैदा हो सकती है जुम्मे वाले दिन। तो जुम्मे के दिन से डरे हुए हैं। तो जुम्मा तो अगला भी आएगा, उससे अगला भी आएगा, तो किसी भी दिन लावा फट सकता है। तो अब जो हरकतें ये हुकूमत कर रही है, जो फसल बो रही है, वही इसको काटनी पड़ेगी। इमरान खान साहब ने कहा कि यार अब इसके ऊपर मुतालबा यह किया जाए कि चारों वाकयात के जुडिशल कमीशन का क्याम होना चाहिए। आज मुल्क में सब कुछ आसिम लॉ के तहत हो रहा है। सारी अदालतें फौजी अदालतों में बदल चुकी हैं। जैसे फौजी अदालतों को चलाया जाता है वैसे ही आम अदालतों को भी चलाया जा रहा है। 26वीं गैर आईनी तरमीम के बाद अदालतों से इंसाफ की तवक्को खत्म हो चुकी है। मुल्क में लाकानूनियत है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस फायज ईसा, जज आमिर फारूक और जज डोगर, सबके पास हमारे केसेस और पटिशन गई, मगर कहीं से इंसाफ नहीं मिला। फिर आज इमरान खान साहब ने एक जो नया काम किया वो ये किया कि नॉर्मली वो इलेक्शन की धांधली और मैंडेट की चोरी के लिए, और याद रखिएगा ये एक ऐसा काम है जिस पे आर्टिकल 6 लगता है।